नमस्कार साथियों। आज हम लोगों की बात होनी थी इंटरव्यू के ऊपर। अभी जस्ट मैं अभी वीडियो शुरू करने से पहले मैं ऐसे ही गूगल करने लगा कि इंटरव्यू होता क्या है। वैसे तो हम लोग जानते ही हैं, लेकिन मैंने सोचा कि एक बार देख तो लूँ। हिंदी में मतलब होता है साक्षात्कार करना, है ना? मतलब इसमें ऐसे जस्ट ऐसे देखें, इंटरव्यू का नाम लेते ही जैसे हमारी आँख कान एकदम खड़े हो जाते हैं, यार इंटरव्यू है मेरा, इंटरव्यू है। हम इतना तो जानते हैं कि सामने वाले को अपने बारे में बताना, है ना? अब सामने वाले को यदि मैं बता रहा हूँ तो सामने वाला जरूरी नहीं है कि एक है, या फिर एक से अधिक भी हो सकता है। और जरूरी नहीं कि वो सामने वाला जब इंटरव्यू ले रहा है तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ मैं सिंगल हूँ। ये मैं अकेला भी हो सकता हूँ और बहुत सारे कंपटीटर भी हो सकते हैं जो कि मेरे साथ साथ और लोग हो सकते हैं जो कि वो भी देंगे। हो सकता है मेरी बात दें या फिर मेरे से पहले। मतलब एक चीज ये तो क्लियर है कि इंटरव्यू लेने वाला अकेला नहीं हो सकता, वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। इंटरव्यू देने वालों की संख्या तो है ही बहुत, हमारे जैसे तो बहुत सारे, है ना? तो ये चीजें तो फाइनल है, इतना तो मुझे समझ में आया। लेकिन यदि इस सेक्टर में, खास करके मैं बड़ा बात करूं फार्मा सेक्टर में, इंटरव्यू का क्या प्रोसीजर होता है, कैसे होता है, तो मैंने सोचा कि अरुण का क्या एग्जाम्पल देना। कुछ होता है ना, पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है। मैंने सोचा कि क्यों ना बात करूं मैं अपनी खुद की एक्सपीरियंस की। यदि मैं अपनी बात करूं तो आपको ले चलूं शायद 3 साल पहले, इट मीन्स मतलब सन 2021 में। जब मैं उन दिनों की बात करूं तो एमएससी का एग्ज़ाम फाइनल दे चुका था, और गर्मियों का टाइम, सेम टाइम शायद मैं बोल दूं कि यही टाइम चल रहा था, मई जून ऐसे ही। कोविड का शायद एक कोविड का टाइम गुजरता हुआ समय था। कोविड से हम लोग बाहर निकल रहे थे, ऐसा मतलब बोल सकते हैं। पूरी तरह निकले तो नहीं थे, लेकिन निकलने का प्रयास कर रहा था हमारा देश जो है, और हमारा देश क्या, ओवरऑल पूरा विश्व, है ना? तो उस दौरान घर पे बैठना, और उस समय तो एक चीज़ें और देखने को मिली कि गांव में ऐसे ऐसे पर्सन देखने को मिले हैं जो कि शायद कभी नहीं देखा था। वो लोग भी उस टाइम गांव में देखने को मिल गए कि अच्छा आप भी भाई इसी गांव के हो। तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों का आना और साथ में खेलना कूदना, बहुत सारा एंजॉय करना, ये सारी चीज़ें तो हुई। इसके साथ साथ अपनी काम वाली बात कर लें तो मेरे एक बड़े भैया लगते हैं, वो आए हुए थे उस टाइम घर पे। तो एक होते हैं ना, जब यदि आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे कि जैसे ही क्वालिफिकेशन आपकी पढ़ाई लिखाई होती है तो घर पर मम्मी पापा चाचा या फिर बड़े पापा जो भी लोग होते हैं, भाई बहन, सभी लोग ये सोचने लगते हैं यार जल्दी जल्दी जॉब लग जाए तो अच्छा है ना? फटाफट जॉब लग जाए तो अच्छी बात है। तो इसी सिलसिले में कभी किससे बात करना तो कभी किससे बात करना, कभी कौन बात कर रहा है तो कभी किसे जाके मिलवा रहे हैं, ऐसा होता है ना? तो सेम ऐसे ही प्रोसीजर के समय एक मेरी मुलाकात होती, मुलाकात मतलब होती रहती थी, ऐसी बात नहीं, लेकिन इस प्रोस्पेक्टिव से पहली बार मेरी मुलाकात होती है। मेरे बड़े भैया लगते हैं गांव में ही, उनसे मुलाकात होती है। तो बात होने शुरू होती है, वो जानना शुरू करते हैं कि आपका इंटरेस्ट क्या है, पढ़ाई क्या की है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उन सभी चीज़ों के बारे में बात होती है। तो उन्होंने मेरे अंदर एक चीज़ बहुत अच्छी ऑब्जर्व की कि मैं पूरी तरह से एकदम, मैं बोलते हैं ना कि एक नहीं बोलते हैं, मैं पूरी तरह से एक क्या बोलूँ मैं, हाँ ऐसे बोल सकते हैं, गंवार हूँ, मतलब एकदम गांव का आदमी, है ना? बिल्कुल देसी हिंदी वाला। तो मतलब ऐसे मैं बोल दूँ ना कि वैसे तो मुझे ठीक से आज भी बोलने नहीं आता, आज भी तो मैं सीख ही रहा हूँ। लेकिन मुझे ठीक से, शायद मैं ऐसे बोल रहा हूँ फ्रेंकली, शायद मैं पहले ऐसे बोल ही नहीं पा रहा था। टोटल मैं बोल ही नहीं पाने का मतलब सीधा ये मेरे थिंकिंग ये थी, यार जो बोल रहा हूँ अपनी क्षेत्रीय भाषा बोल रहा हूँ, गलत क्या है, शर्माने की बात क्या है? हाँ आती है, मैं बोल रहा हूँ, क्या दिक्कत है? तो ये चीज़ें थी। तो ऐसी बातचीत होने लगी तो वो पूछने लगे कि क्या क्या आना, मतलब ऐसे जनरल डिस्कशन होने लगा। तो उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि आप एक नोट्स बना लीजिए, और मैं कुछ चीज़ें आपको नोट नोट करवा दे रहा हूँ, आप उसको पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए, वो चीज़ें ज़रूरी होती हैं। जैसे मैं, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं था कभी अपने आप को, एक बोलते हैं ना, कभी अपने आप को इंट्रोड्यूस करना किसी के सामने, कभी अपने आप को बताना किसी के सामने। गांव में तो बताना ऐसे ही हो जाता है ना, अरे किसके घर के हो, अरे मैं जो है इनके घर का हूँ, यही तो होता है। भैया का परिचय तो लोग बोलते हैं अरे ये फलाने के घर के हैं, ऐसा होता है ना, यही परिचय हो गया।
ज़्यादा ज़्यादा पूछ लेंगे तो क्या पूछेंगे, कितने तक पढ़े हो, मैं इतने में पढ़ रहा हूँ, इससे ज़्यादा को तो कुछ नहीं होने वाला। अभी तक तो इंट्रोड्यूस यही तक था, लेकिन अब जो इंट्रोड्यूस था खास करके एज ए प्रोफेशनल लाइफ में इंटर करने के लिए, तो उसके लिए उन्होंने मेरे से कुछ पॉइंट नोट करवाए। और ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोगों को भी मैं ऐसे ही बात कर लेंगे, मैं क्या नोट तो करवाने वाला हूँ नहीं, लेकिन हम लोग आपस में बात कर लेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। अच्छा, नोट करवाया और उसको भली भांति मैं पढ़ना शुरू किया। और ऐसा नहीं है कि मैं पहले पढ़ा नहीं था, पढ़े थे हम लोग। जैसे नहीं बोलते हैं कि व्हाट इज योर फादर नेम, तो उठ के बोलते हैं माय फादर नेम इज मिस्टर ए, जो भी हो, है ना। व्हाट इज योर स्कूल नेम, माय स्कूल नेम इज, जो भी हो, है ना। ऐसा हम लोग तो याद करते थे। लेकिन सेम यही चीज़ें एक वे में उन्होंने लिखवाया, लिखवाने के बाद बोला इन्हें याद कर लेना, ये बहुत ज़रूरी होती है। वो ठीक है। और उनको खूब अच्छे से पढ़ना, खूब अच्छे से याद करना, सॉरी, खूब अच्छे से पढ़ना, याद करना, एकदम अच्छे से तैयार कर लेना, है ना। और वैसा शायद मैं अपने जाने भर में और अपने जितनी मतलब वो जितनी भी इच्छाएं थी वो सब चीज़ें उस पर लगा देना और अच्छे से तैयार करना कि हाँ यार ठीक है। फाइनली मुझे लग रहा है कि 3-4 महीने बाद रिजल्ट निकले, करीब करीब मुझे लग रहा है सितंबर या अक्टूबर के आसपास रिजल्ट निकले। और फाइनल एक और समय आया कि इंटरव्यू का फाइनल एक होती है ना। अच्छा, एक चीज़ मैं और शायद मैं अपने बिहाफ से यदि मैं अपने आप को सेंटर में रख के बात करूं तो एक चीज़ मैं बहुत क्लियर बोलना चाहूँगा कि देखिए, जॉब कोई सी भी हो, शायद मैं ऐसे बोल रहा हूँ, शायद सही है कि नहीं पता नहीं, लेकिन जहाँ तक मैंने देखी है ना, जॉब कोई भी हो, दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इसमें से सबसे पहले आती है आपका रेफरेंस। जैसे गाँव में बोलते हैं सोर्स एंकर बहुत तगड़ा है, ऐसे बोलते हैं। आपका रेफरेंस बहुत मायने रखता है, आपका रेफरेंस कैसा है। दूसरी चीज़, रेफरेंस आपको एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाके बैठा देती है, लेकिन आप चल पाओगे तभी जब आपके पास स्किल होगी। नहीं है, आपके अंदर सीखने की इच्छा होगी तो आप सीख लोगे, लेकिन एटलीस्ट होनी चाहिए, है ना। किसी भी क्षेत्र में आपके अंदर एक होती है ना, सबकी सबके पास अपनी अपनी स्किल होती है, तो आपके पास होगी तो आप बिल्कुल डेफिनेटली चलोगे। तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो सेम वही चीज़ मैं बात करूँ कि किसी के रेफरेंस के थ्रू, भैया के थ्रू या फिर किसी के थ्रू मेरी बात होती है, और फाइनल एक शाम फ़ोन आता है किसी का और बात होती है कि आप प्रियांशु सिंह बोल रहे हो। तो मैंने सोचा यार, जनरली कस्टमर केयर के कॉल आते हैं। मैंने बोला हाँ जी। बोल रहे हैं कि आपने सीवी शेयर की हुई थी, जॉब के लिए इंटरेस्टेड हो। मैंने बोला हाँ। बोल रहे हैं अच्छा, आप इंटरव्यू के लिए तैयार हो। मैंने बोला अभी। बोल रहे हैं लगता है आप कंफर्ट नहीं हो अभी। ठीक है, मैं 1 घंटे बाद फ़ोन करता हूँ आपको। मैंने अभी क्यों बोला, क्योंकि पाँव थे नाली में, हाथ में फावड़ा और स्थान था खेत का। उस समय खेतों में पानी लगा रहा था, किसके लिए, गेहूं की सिंचाई के लिए, ताकि गेहूं को जुतवा कर फिर उसके बाद गेहूं को बोना होता है ना, तो खाली खेत में पानी लगाना और उसके बाद तब तैयारी करना गेहूं की बुआई की। तो फाइनल कॉल तो यही थी और मैंने बोला ठीक है, 1 घंटे बाद बात कर लेते हैं। मैं जस्ट वहाँ से उठा और जाके, एक होती है ना सेम वही चीज़ें, इंटरव्यू का नाम सुनते ही एकदम आँख कान दिमाग सारे पुर्जे खुल जाते हैं यार, इंटरव्यू। मैं भी यही सब सोचते विचारते पहुँच गया। बगल में ही एक स्थान है, मंदिर है, वहाँ पर बैठना और अपनी तमाम जो तरंगे हैं ना उनको शांत करना और इतना अपने आप से कहना, कोई बात नहीं, इंटरव्यू तो है, पूछेंगे जो पूछना होगा पूछेंगे, जो आएगा बताऊंगा, नहीं आएगा तो ऐसा तो नहीं कि नहीं आके मारेंगे मुझे, ऐसा तो होगा नहीं ना। ठीक है, कोई बात नहीं, देखी जाएगी। फाइनली वहाँ से मैं आता हूँ और घर पे बिना बताए सीढ़ियों पर चढ़ा छत पे और वेट करने लगा कॉल का। अब कॉल आती है, बात क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं अगली वीडियो में। फाइनली देखा जाए तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो फाइनल कॉल करते हैं हम अगली वीडियो में। बात करेंगे इंटरव्यू की। इंटरव्यू में फाइनल क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। और अपने विचार ज़रूर शेयर कीजिए, और क्या चीज़ें आपको चाहिए जो कि रिलेट, मैं काफ़ी प्रयास कर रहा हूँ कि कनेक्ट कर सकूँ आप सभी लोगों को। और ये प्रयास एज अ मॉडिफाई नहीं है, ये एक्चुअल है ना, रियलिटी है। तो वो सारी चीज़ें, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि शायद मैं
अपने से जुड़ी चीज़ों को बताऊँ तो ऑलरेडी वो एक देखी जाए तो सबकी लाइफ को कनेक्ट कर सकती है, तो इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है? बात करते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।